कौमी एक्शन प्लान से मुतालिक एपिक्स कमेटी का इजलास, पेशावर धमाके की शदीद मसम्मत, इंसदाद दहशतगर्दी के महकमों की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने और नेक्टा का किरदार मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। दहशतगर्द अनासर और मुनाफरत पर मबनी मवाद की कोई गुंजाइश नहीं। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मजमूम कोशिशों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। वजीर आजम इमरान खान। वज़ीर आज़म को यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल का टेलीफोन। इमरान खान का रूस यूक्रेन मसले को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। पाकिस्तान जैसे मुल्क अमन के लिए सहूलतकारी कर सकते हैं। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए करीबी राबतों पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर। तहरीक इंसाफ अरकान और इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। अपोजिशन चंद दिनों में बंद गली से निकलने की कोशिश करेगी। सिंध से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का इजलास, मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध में अवामी मफाद से मुताल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम मुमकिन ऑप्शंस पर गौर की यकीन दहानी। जहांगीर तरीन और अलीम खान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जमात के अंदर भी सियासी सरगर्मियां होती हैं। अपोजिशन की सियासत गुब्बारे की मानद है जो जल्द फट जाएगा। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। लाहौर में पीटीआई के सूबाई अरकान असम्बली का इजलास, अलीम खान और दूसरे रहनुमाओं की शिरकत। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वज़रा राजा बशारत और मियां महमूदुर रशीद की मुलाकात। मजमूई सूरत हाल और अहम उमूर पर बातचीत। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया। 2 करोड़ घरानों को शाय खुर्दोनोश पर 30% सब्सिडी। 71 अरब रुपए की कैश इमदाद दी जाएगी। माफियाज के खिलाफ तारीखी जंग लड़ रहे हैं। हमारी तरजीह मुआशरे के पिसे हुए तबके को हर मुमकिन रिलीफ पहुंचाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात भरपूर तरीके से मनाने का फैसला, सदर मुमलिकत ने लोगों का इजरा कर दिया। 23 मार्च को परेड की खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। वक्त ने साबित कर दिया कि हमारे रहनुमाओं का क़याम पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। डॉक्टर आरिफ अलवी। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नहीं, फ्रॉड मार्च है। ऑपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म कर रखा है। तहरीक अदम एतमाद के ख्वाहिशमंद नाकामी से 2-4 होंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त इमरान खान तमाम बहरानों में सुरखरू होंगे। हुकूमत को किसी मार्च से मसला नहीं। जेलों से बचने वाले जल्द कानून के दायरे में होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। बिलावल का 5 दिन का अल्टीमेटम भी जमीन बोस हो गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीतने की भी सकत नहीं रखती। रुसवाई ऑपोजिशन का मुकद्दर रहेगी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब। भारतीय काबिज फौज के हाथों मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मसाले। विलेज डिफेंस कमेटियों जैसे दहशतगर्द ग्रुपों की बहाली हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा। हुर्रियत रहनुमाओं की इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से किरदार अदा करने की अपील। भारत में अक़लियतों के साथ इंसानियत सोज सलूक के वाक़यात बढ़ने लगे। झारखंड में आरएसएस के गुंडों का सिख नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। यूक्रेन के दारकूमत कायव पर कब्जे की जंग जारी। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मुतवक्के। मारियोपोल में आर्जी जंगबंदी एक बार फिर नाकाम। न्यूजीलैंड ने भी रूस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 139.13 की सतह पर पहुंचकर 125.5 पर आ गई। स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। गैस की कीमत $5 फी MMBTU की सतह उबूर कर गई। साबिक सदर रफीक तारड़ लाहौर में इंतकाल कर गए। 1 जनवरी 1998 से 2001 तक सदर पाकिस्तान रहे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस।
Oh, that's nicely played as well. Oh, well, that's exactly first over. Again, tossed up. Beautifully रावलपिंडी driven. क्रिकेट टेस्ट का चौथा दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 7 विकेटों पर 449 रन बना लिए। नोमान अली की 4 विकेटें, सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। How about that? That is an... प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल पोलो चैंपियनशिप का लाहौर में आगाज। 9 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। चिली, ईरान और अर्जेंटीना के खिलाड़ी भी शरीक। चैंपियनशिप 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। और मेक्सिको में फुटबॉल मैच के दौरान शायकीन गुत्थम गुत्था, 26 अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। और लहजे में शीरीनी और मिलने में खुश अखलाकी, सराइकी कल्चर की नुमायां पहचान। सराइकी वसीयत की अहमियत को उजागर करने के लिए लाहौर में सराइकी डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत 2 करोड़ खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर मखसूस करियाना दुकानों पर आटा, दालें और पकाने के तेल या घी की खरीदारी पर 30% रियायत दी जाएगी। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए अपनी रजिस्टर्ड सिम से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। अपनी तर्ज का मुनफरद और तारीख साज प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरे लिए कामयाबी का रास्ता खोल दिया। फसल बिजाई का टाइम था लेकिन जेब खाली थी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी सब परेशानी दूर कर दी। कई सालों से अपने मकान की ख्वाहिश थी, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने पूरी कर दी। कारोबार बढ़ रहा है, तंगी ख़त्म हो रही है। शुक्रिया कामयाब पाकिस्तान का, जिसने मुझे कामयाब पाकिस्तानी बना दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी बदल दी। और अब वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान भर में दूसरे मरहले का आगाज। रवा साल में 100 अरब के बिला सूद कर्जों की फराहमी का अज़्म। अभी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5771 पर SMS करके अहलियत जाने। जवाबी SMS में तस्दीक और अमल दरामद के वक्त से मुत्तले कर दिया जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, पाकिस्तानियों की कामयाबी का निशान, पाकिस्तान भर की खुशहाली का पैगाम। वेलकम बैक। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एपिक्स कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत की गई। एपिक्स कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी के महकमों की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने और ज़रूरी इक़दाम को मरबूत करने के लिए नेक्टा के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्द अनासिर को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाकर इबरत का निशान बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात नाकाम बनाने के लिए कसीर जहत नुक्ता नज़र, मुकम्मल स्पेक्ट्रम और नेशनल एक्शन प्लान के भरपूर नफाज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों के मज़मूम मज़ाहिम कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पूरी कौम दहशतगर्दी की लानत को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि अवाम को एहसास है कि बाज़ अनासिर फ़िरक़ावारियत और नफ़रत अंगेज़ तकारीर की बुनियाद पर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियासत ऐसे अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देगी। एपेक्स कमेटी ने सूबों को साइंसी तकनीक अपनाकर जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रियाँ कायम करके मौसर तहकीकात के लिए मज़ीद वसाइल मुख्तस करने और अदालतों में दहशतगर्दी के मुकदमात को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने नेशनल एक्शन प्लान के नफाज की सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। यूरोपीय काउंसिल के सदर मिस्टर चार्ल्स मिशेल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन करके पेशावर में मस्जिद पर दहशत गर्दाना हमले में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए जारी अस्करी तनाज़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया।
اور اس بات پر زور دیا کہ مزید کشیدگی کے خطے اور دنیا پر انتہائی منفی اثرات ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ترقی پذیر ممالک پر تنازعات کے منفی معاشی اثرات کو مسلسل اجاگر کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اصولی موقف برقرار رکھا کہ وہ صرف امن کا شراکت دار ہوگا۔ وزیر اعظم نے جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی اور یوکرین میں شہریوں کے لیے انسانی امداد کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے روس اور یوکرین کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں اور وہ دونوں ممالک سے قریبی رابطے میں رہا ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ تنازع کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان جیسے ممالک ان کوششوں میں سہولت کار کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور دونوں فریق مشترکہ مقاصد کو فروغ دینے کے لیے قریبی رابطے میں رہیں گے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور وہ یورپی یونین کی قیادت سے ملاقات کے لیے اپنے دورہ برسلز کے منتظر ہیں۔ انہوں نے صدر چارلز میشل کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ معاون خصوصی سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل کے مطابق شرکاء نے کہا کہ اپوزیشن نے پنگا لیا مگر اب یہ ان کے گلے کا پھندا بن گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی حکمت عملی بنائیں کہ یہ آرام سے واپس نہ جائیں اور عوام ان کو کوئی دوسرا ہار پہنائیں۔ تحریک انصاف ارکان اور اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں۔ موجودہ صورتحال میں بھی جب ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں میری الیکشن کمیشن سے بھی بہت ہی مؤدب طریقے سے ان سے التجا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ عدالتیں آزاد اپنا کام کر رہی ہیں، ان کو کام کرنے دیں، احترام کریں ان کا۔ جو ہمارا کرنے کا کام تھا، ہم نے 550 ارب ریکور بھی کروایا ہے کنڈیوسو انوائرمنٹ دے کے، اور دوسرا کام تھا کہ آگے آپ ثبوت دے دیں ابھی کہ ہمارے کسی وزیر نے 3.5 سال میں کوئی کرپشن کی ہو۔ 2013 سے 18 میں بھی آپ اتنے بڑے پھرلے نکال کے لاتے تھے کرپشن کے ثبوت، 2008 سے 13 کے درمیان بھی نکال کے لاتے تھے۔ تو اگر ابھی آپ کے پاس ہیں تو پیش کیجئے اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ تو نہ ہم نے آگے کرپشن ہونے دی ہے، بڑی کرپشن، اور پچھلی جو کرپشن ہے اس میں سے ریکور بھی کیا اور عدالتوں میں چلان کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں سندھ سے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی اجلاس میں شریک تھے۔ رکین اسمبلی نے معاشرے کے مستحق طبقوں کی سہولت کے لیے قومی صحت کارڈ، کامیاب جوان پروگرام اور احساس راشن رعایت پروگرام جیسے تاریخی حکومتی اقدامات پر وزیر اعظم کو سراہا اور درخواست کی کہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی وفاقی فنڈ سے صحت کارڈ کا اجرا کیا جائے کیونکہ سندھ کی صوبائی حکومت اس مقصد کے لیے وسائل مختص کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم نے وفد کو یقین دلایا کہ وہ سندھ کے عوام کے مفادات کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ وزیر ہاؤسنگ چودھری طارق بشیر چیمہ نے بھی اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو ملک میں متوسط اور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے کم لاگت گھروں کی تعمیر کے بارے میں منصوبوں پر پیش رفت پہ آگاہ کیا۔ عمران خان نے شہریوں کو باوقار انداز میں گھروں کی فراہمی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی سیاست بلبلہ ہے جو جلدی پھٹ جائے گا۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ پارٹی میں سیاسی سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں سیاست میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، یہ بھی ایک بلبلہ ہے، بڑی جلدی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھٹ جائے گا۔ جہانگیر ترین اور علیم خان ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، اور دیکھیے سیاست پارٹی کے اندر ایک پالیٹکس رہتی ہے اور وہ اپنی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، اور ہمارے کئی جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، بہت پرانے ان کے تعلقات ہیں، سب کے ساتھ ان کے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے بڑے قریبی تعلقات جو ہیں وہ ہیں۔ سو اپنی ایک پالیٹکس لوگ کرتے رہتے ہیں، اور مقامی جو آپ کی ایک انٹرنل پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے صوبائی اراکین اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں علیم خان اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ شرکاء نے سیاسی صورتحال پر مشاورت کی۔ اطلاعات کے مطابق جہانگیر ترین لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیم خان نے کہا کہ آج کے اجلاس کا مقصد آئندہ کے لیے حکمت عملی پر گفتگو کرنا تھا۔ جناظر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔
शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात में सियासी जमातों से राबतों के बारे में गुफ्तगू हुई। तीनों जमातों की क़यादत ने आइंदा की सियासी हिकमत अमली से मुताल्लिक़ भी मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असेंबली और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद और राजा बशारत ने लाहौर में मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वज़रा ने कहा कि मुशावरत और राब्ते जमहूरियत का हुस्न है और तहरीक इंसाफ अहम मामलात पर मुशावरत को ज़रूरी समझती है। चौधरी परवेज इलाही ने सियासत में बर वक्त फैसला ही असल फैसला होता है, फैसला साजी के अमल से यकीनन मुस्बत नताइज निकलते हैं। जी नाज़रीन, सियासी मंजरनामे से कुछ मज़ीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त खबरनामे में शामिल करते हैं एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से। आपको बताएं कि कमज़ोर तबके पर महंगाई के असरात कम करने के लिए एहसास राशन प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पसमानदा तबके को तरक्याती अमल में शामिल करना रियासत की जिम्मेदारी है। महंगाई पर काबू पाने के लिए बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रवा माह के आखिर तक सिंध के सिवा हर सूबे में हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मिल जाएगी। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे मसूद खालिद। एहसास राशन रियायत स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि महरूम तबकों की कफालत और कानून की बालादस्ती हमारी तरजीह है। माफियाज के खिलाफ तारीखी जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद दलेराना फैसले किए एहसास की छतरी तले जारी मुतादिद फलाही मंसूबों की आज दुनिया मोतरिफ है। एहसास के अंदर जो सबसे मजबूर लोग हैं उनको हमने पैसे पहुँचाने थे और हमने तब पैसे पहुँचाए जब कोरोना की वबा दुनिया में तबाही लेके आई हुई थी। तो तब हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की, वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका जो प्रोग्राम एहसास का था वो दुनिया में टॉप या 3 या 4 प्रोग्राम्स के अंदर माना गया। इकोनॉमिस्ट की सर्वे थी, नॉर्मल सी इंडेक्स, उस टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान था और उसकी एक वजह आपका एहसास का प्रोग्राम था। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भर में कसाद बाजारी के बावजूद चाहते हैं कि महंगाई का बोझ आम आदमी पर ना पड़े। उन्होंने कहा कि खवातीन को तालीम से आरास्ता और माशी तौर पर बाइख्तियार बनाकर ही तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। वजीर आजम ने कहा कि हर शहरी की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तक रसाई हकीकी फलाही रियासत की जानिब एक अहम कदम है। दुनिया में महंगाई की लहर आ गई तो हमने वो महंगाई रोकने के लिए ये बहुत बड़ी सब्सिडी दी है। अब ये जो एहसास राशन है हमारा, इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि 2 करोड़ ख़ानदान आटा, घी और दालों के ऊपर डिस्काउंट ले लें। कौम से वादा है कि जैसे जैसे आप हमें टैक्स देते रहेंगे और हमारी टैक्स बढ़ता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड टैक्स है पाकिस्तान में इस वक्त, पूरा जोर लगेगा कि हम निचले तबके को ऊपर लेके जाएं। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने मुस्तहिक अफराद में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत चेक भी तकसीम किए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में एहसास राशन रियायत स्कीम के तहत मुस्तहिक खानदानों को वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से 106 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। एहसास राशन रियायत स्कीम के तहत 92 लाख खानदानों की मरलावार रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जिन्हें आटा, दालें और खुर्दनी तेल और घी पर टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जाएगी। एहसास तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत अब तक 70 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया गया है। स्टंटिंग ग्रोथ के शिकार बच्चों के लिए एहसास नशोनुमा सेंटर भी खोले जा रहे हैं। एहसास राशन रियायत स्कीम के अजरा के मौके पर खिताब करते हुए मुआवन खसूसी सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा कि मुल्क की तारीख में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े प्रोग्राम एहसास में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर तालीमी वजीफ़ों का प्रोग्राम और नशोनुमा का प्रोग्राम में जो वजीफ़े हैं वो बच्चियों के लड़कों से ज़्यादा होते हैं। एहसास की जो बजट है उसमें से 98% बजट जो है वो ख़वातीन के हाथ में जाता है। कोरोना वबा आई तो पूरा 1 साल हम पाकिस्तान की आधी आबादी को वफाकी हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपये की ग्रांट देने में मसरूफ़ थे। मॉडल पनागाहों की तामीर भी हमारे एहसास प्रोग्राम के साथ साथ हाई प्रायोरिटी पे चलेगी और हमारे 1 विंडो सेंटर मॉडल पनागाहों में भी बनेंगे।
عوام نے احساس راشن رعایت پروگرام کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت کا احسن اقدام قرار دیا ہے۔ کچھ کم قیمت میں اشیاء ملے گی تو اس سے اور بہتر کیا چاہیے ہمیں؟ اگر مہینے کا کرو 7-8 ہزار خرچہ ہوتا ہے تو اس سے 1000-1500 میں کم ہو جائے گا خرچہ، 6-6.5 ہزار تک آ جائے گا۔ مثلا ہر مہینے کی اگر 1000-1500 کی بچت ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ ہر غریب بندے کو جو ہے نا فائدہ ہونا چاہیے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو اسی وجہ سے آتے ہیں تاکہ بندے کو ریلیف ملے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمیں خوشی ہے کہ یہ سست بھائی کریں، لوگوں کے لیے بہتری ہو۔ احساس پروگرام کے سائے تلے ملک بھر میں مختلف پروگرامز پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ان میں احساس ایمرجنسی کیش، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، احساس کفالت، احساس راشن رعایت، احساس تحفظ، احساس لنگر، احساس کوئی بھوکا نہ سوئے، دارالاحساس، احساس ریڈی بان اور وومن امپاورمنٹ سینٹر کا قیام شامل ہے۔ ان تمام پروگرام سے لاکھوں مستحق خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور تحریک انصاف کی حکومت میں عوامی خدمت کے لیے متعدد پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے احساس پروگرام کو آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ احساس پروگرام کے تحت بہت سے فلاحی منصوبے کام کر رہے ہیں، جن میں احساس کفالت، احساس تعلیمی وظیفہ، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، احساس ایمرجنسی کیش، خصوصی افراد کے لیے احساس کفالت، احساس راشن رعایت، احساس تحفظ، احساس لنگر، احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پناہ گاہیں، احساس خواتین کو بااختیار بنانے کے مراکز اور بہت سے پروگرامز شامل ہیں۔ احساس پروگرام کی پالیسی کے مطابق 98% بجٹ خواتین کے لیے مختص ہے۔ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے سماجی تحفظ پروگرام سے گزشتہ 3 سال میں ملک کی نصف آبادی مستفید ہوئی۔ احساس پروگرامز کی مقبولیت عالمی سطح پر بھی پہنچی۔ کرونا وبا کے دوران احساس کو دنیا کے 4 بہترین پروگراموں میں شمار کیا گیا۔ عالمی بینک نے احساس ایمرجنسی کیش کو دنیا کا تیز ترین کیش امداد کا پروگرام قرار دیا۔ احساس پروگرام میں شفافیت کے پیش نظر ڈیٹا اور ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات کو عالمی سطح پر سراہتے ہوئے قرار دیا گیا ہے کہ احساس پروگرام نے روایتی اثر و رسوخ والی سیاست کو مسترد کر کے خالص کارکردگی کی سیاست میں بدل دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ 23 مارچ کی پریڈ میں شرکت کریں گے۔ ڈائمنڈ جوبلی کے لوگو کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ وقت نے ثابت کیا ہمارے رہنماؤں کا قیام پاکستان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ محمد نوید اظہر کی رپورٹ دیکھیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی جانب سے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے لیے 2 قومی نظریے پر اس وقت تنقید ہوئی، مگر آج بھارت کا وہاں مقیم مسلمانوں سے رویہ ثابت کر رہا ہے کہ مسلمانان بر صغیر کے لیے پاکستان کا قیام ضروری تھا۔ اس زمانے کے اندر لوگ ایک یونائٹڈ انڈیا، انڈیپینڈنٹ انڈیا کی بات کرتے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیڈران کو یہ احساس ہوا کہ یہ نہیں چل سکے گا اکٹھا۔ 2 قومی نظریے کے اوپر ہندوستان نے ثابت کر دیا اس بات کو اپنی حرکات سے، اپنی سیاست سے، اور وہ کوشش کر رہا تھا مگر وہ عروج پر آنے لگا ہے اپنی نفرتوں کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم ملک کی معیشت کو مستحکم کر کے ہی ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کی بھی قربانیاں وہ لوگوں کو اجاگر کرنی پڑیں گی۔ یہ ہماری جستجو رہے گی، ہماری جد و جہد رہے گی کہ پاکستان مکمل کس طرح سے ہوگا، اس وقت نامکمل۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملک کی آزادی کا 75واں سال انتہائی اہم ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو 2 قومی نظریے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ کمپٹیشنز ہوں، بحث ہو، ڈیبیٹ ہو، تو پورا سال میں سمجھتا ہوں کہ تجدید عہد کا، پورا سال اس بات کا کہ میرا ایمان کہ یہ پاکستان جو ہے یہ تا قیامت رہے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ رواں سال تمام ادارے شاندار تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ 75واں سال ہے پاکستان کی آزادی کا، ایک بڑی کمپریہنسو پلاننگ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ہمارے تمام جو محکمے ہیں وہ بہت ہی شاندار تقریبات لے کے آئیں گے۔ انشاءاللہ 23 مارچ سے ان تقریبات کا آغاز ہوگا، جب دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اور سینئر آفیشلز 23 مارچ کی جو پریڈ ہے ہماری، اس میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر صدر مملکت نے وفاقی وزیر اطلاعات کے ہمراہ پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے لوگوں کی نقاب کشائی کی۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ سانحہ پشاور مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش ہے۔ اسلام آباد میں علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سانحہ پشاور کی ہم سب مذمت کرتے ہیں،
صدر مملکت نے کہا کہ فیک نیوز اور غیبت اسلامی معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق اور رواداری کا درس دیا۔ علماء و مشائخ محراب و منبر کے اہم ستون ہیں، وہ لوگوں پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اجاگر کریں۔ یہ سڑک پر احتساب کرنے کا جو انداز ہے، فیصلہ کرنے کا، ماب وائلنس اینڈ ماب لنچنگ، یہ کبھی بھی اسلام کے اندر تھی نہیں۔ کہیں عدم رواداری ہے، کہیں نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کن حدود کو وہ پار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے قانون کی، ریاست کے قانون کو اہمیت نہیں دے کر علماء اور مشائخ، مسجد اور منبر ایک بنیادی ستون ہے معاشرے کا، جو اب تک اس کی طاقت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں گیا، اور میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب میں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیغام پاکستان پر تمام علماء متفق ہیں، دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پشاور کا واقعہ ہے، یہ وہی تسلسل ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کو لیبیا، یمن، شام اور عراق بنانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں بننے دیں گے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کی منبر و محراب کو استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اور تحریر و تقریر کو استعمال کر کے کسی کی تکفیر کرے۔ وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پشاور بم دھماکہ ملکی سالمیت پر حملہ ہے۔ پیغام پاکستان کے حوالے سے ہمیں اہداف کا تعین کرنا ہوگا۔ کانفرنس سے دیگر علماء و مشائخ نے بھی خطاب کیا اور اتحاد بین المسلمین کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 8 ارب 80 کروڑ روپے کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ اس پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کھانے پینے کی 19 بنیادی اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 4 ماہ کے لیے 5 روپے کمی کے ریلیف پیکج کی بھی منظوری ہوئی۔ 136 ارب کے ریلیف پیکج کا اطلاق 700 یونٹ تک استعمال کرنے والے تمام گھریلو اور کمرشل صارفین پر ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان سے سمندر پار ایوان صنعت و تجارت کے صدر غیاث الدین خان نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ اس دوران ملک میں سرمایہ کاری کے لیے مؤثر پالیسیوں سے سازگار ماحول کے فروغ سمیت کاروبار میں آسانیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے مثبت پیرامیٹرز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے بتایا کہ OICCI کے 80% غیر ملکی سرمایہ کاری حکومت کی بہتر پالیسیوں کی بدولت نئی انویسٹمنٹ کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر مملکت برائے ہاؤسنگ محمد شبیر علی قریشی نے ملاقات کی اور وزارت ہاؤسنگ کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت کم لاگت رہائشی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ملاقات میں جنوبی پنجاب پیکج کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ سمندر پار سرمایہ کاروں کی ایوان صنعت و تجارت کے صدر غیاث الدین خان کہتے ہیں کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول مسلسل فروغ پا رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ OICCI کے صدر غیاث الدین خان نے کہا کہ سرمایہ کار ملکی ترقی کے حوالے سے پر اعتماد ہیں۔ حکومتی اقدامات سے کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ جتنی بھی پاکستان میں اس وقت کمپنیز ہیں، ہماری ممبر کمپنیز ہیں، ان کی جو آؤٹ لک اگلے 2 سے 3 سال میں ہے، ریونیو کی، پروفیٹیبلٹی کی، امپلائمنٹ کی، وہ سب پازیٹیو ہے کمپیئرڈ ٹو 2019۔ تو یہ ایک اچھی چیز۔ لانگ ٹرم پالیسی فریم ورک لانا مختلف انڈسٹریز کے اندر، وہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کرنا ہے پاکستان کے امیج پہ۔ OICCI کے دیگر عہدیداروں نے پاکستان کو بھارت، تھائی لینڈ، سری لنکا، فلپینز اور ویتنام کے مقابلے میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں اور بہتر ملک قرار دیا۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی نے وزیر اعظم سے ملاقات میں مری میں سیاحت کے فروغ اور سیاحوں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ کوسار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے متعلق امور بھی ملاقات میں زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں سیاحت کا فروغ حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ جامع لاہ عمل کے ذریعے سیاحتی علاقوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔
वज़ीर तालीम और PTI पंजाब के सदर शफकत महमूद ने कहा है कि अपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म कर रखा है, इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात गुजरांवाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। तफसील से आगाह करेंगे वसीम सज्जाद। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि अपोजिशन लूटमार के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। ये जितनी चाहे साजिशें कर लें, नाकामी इनका मुकद्दर होगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले की सियासत खत्म हो जाएगी। उनका जमहूरी हक है, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो बड़े शौक से लाएं। ये कोई सियासत नहीं है कि आप कभी इधर और कभी उधर। तो बहरहाल इनकी जो हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो कर रहे हैं और जो बाजार लगाए हुए हैं, इसमें इनको मुकम्मल नाकामी होगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क से भागने वाला अपनी जायदादों के बारे में कुछ न बता सका। जरदारी की करप्शन की दास्तानें ज़बान ज़दे आम हैं। 30 साल हुकूमत करने वालों ने अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नहीं, फ्रॉड मार्च है। तो ये कितनी देर तक अवाम को लूटेंगे और इस मुल्क को सत्यानाश करेंगे? कभी भी अवाम इनको अब माफ़ नहीं करेगी और इनका वक्त अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कितनी शिकस्त फाश होगी इनको। शफकत महमूद ने कहा कि विहाड़ी जलसे में अवाम का जम गफीर इमरान खान से मोहब्बत का सबूत है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के तूल अर्ज में सड़कों की तामीर और मरम्मत जारी है। अवाम को सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें मिल रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी सिंध में अवाम को सेहत कार्ड से महरूम रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करके जुर्रत का मुजाहरा किया है। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गुजरांवाला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत को किसी मार्च से कोई मसला नहीं, अपोजिशन की सियासत दफन हो गई है। तफसील फहद जावेद बता रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई के बुरान से भी निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम इत्माद नाकाम होगी। 172 आदमी आपने लेके आने हैं, खास स्पीकर के खिलाफ हो या इमरान खान के खिलाफ हो, वज़ीर आज़म के, नाकामी आपका मुकद्दर है। आप कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है अल्लाह का। आपको 3.5 साल बाद ये ख्याल आया कि एम्पायर न्यूट्रल है। जब आप हारेंगे आप कहेंगे थर्ड एम्पायर नहीं हराया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पेशावर सहाने के 6 मुल्जिमान तक पहुंच गए हैं, तहकीकात तेजी से जारी हैं। ये KP के पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने सारा उनका नेटवर्क और सारा स्लीपिंग सेल जितना है 6 के 6 बंदों का, वो हमारे रडार में आ गया है। गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी पैदा करना चाहती हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत महंगाई के असरात कम करने के लिए कोशां है। तमाम फैसलों का महवर आवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि करप्ट टोले की नजरें लूटी हुई दौलत बचाने पर हैं। 2018 से आज तक अपोजिशन ने टाइम पास के अलावा कुछ नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि दुनिया में तेल कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म नहीं किया, बल्कि एहसास प्रोग्राम की छतरी तले 34 मनसूबों का इजरा किया। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम का बजट 85 अरब से बढ़ाकर 260 अरब किया। फ़ारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी जीतने की सकत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन दिलाते हैं कि 2023 के इलेक्शन शफाफ होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और नाकामी और रुसवाई अपोजिशन का मुकद्दर रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत प्रोग्राम में शमूलियत करने वाले करियाना स्टोर मालकान को दिया जाएगा सब्सिडी की रकम पर 8% मुनाफा 48 घंटों में रकम की बगैर टैक्स बैंक अकाउंट में मुंतकली। आए हुकूमत का साथ दें और इस कार खैर का हिस्सा बने। अपनी करियाना की दुकान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एहसास राशन रियायत मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर करवाएं या नेशनल बैंक की किसी भी करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामलात के हल के लिए सियासी तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, शोर करने वालों को ऐवान में हमेशा नाकामी हुई है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची की तरक्की के लिए बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची को सूबाई हुकूमत ने नज़रअंदाज कर रखा है, सूबाई हुकूमत के काम भी वफाकी हुकूमत कर रही है। नाज़रीन, गुजरात और लाला मूसा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनकी जमात ने हमेशा अवामी हुकूक के लिए जिद्दोजहद की है। इक़्तिदार में आकर ख़वातीन, किसानों और मज़दूरों को माशी रिलीफ फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई की वजह से अवामी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कोई भी शोबा हो, सिन्फ़े नाजुक, सिन्फ़े आहन बनकर सामने आ रही है। इमरान खान के प्रोग्राम पे अमल करने के लिए की थी, वो आज भी उस पर अमल पैरा है। लेकिन अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप, अब वो जो भी गिनती आप गिन लें, 20 हैं, 40 हैं, जो भी हैं, उन लोगों की अपनी रिजर्वेशंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि उनकी पंजाब हुकूमत के साथ रिजर्वेशंस है, जिसका इजहार बरमला उन्होंने अभी मेरे साथ बैठ के तकरीबन हमारी घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग हुई, जिसके अंदर उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ कि वो ऐसी उनकी रिजर्वेशंस हैं जो हमारी अपनी हुकूमत के मफाद में है, जो हमारी अपनी हुकूमत के फ़ायदे में है। तो मैं अभी वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के गोशगुजार करूँगा वो सारी सिफारिशात, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान उसके बाद फैसला उनका है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन जो सिफारिशात, गुजारिशात और जो रिजर्वेशंस यहाँ से मैं लेकर जा रहा हूँ, वो मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म उसे कबूल करेंगे, क्योंकि उनकी रिजर्वेशन, उनकी सिफारिशात, उनकी गुजारिशात, उनकी सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। उनकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर मैं ये कह सकूं कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ज़ख्म पहुँचेगी या तकलीफ़ पहुँचेगी। बाकी फ़ैसला, आखिरी फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान का है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। मैं अपनी मुलाकात में उसके बाद सारी चीज़ें उनके गोशगुजार कर दूंगा, वहाँ पेश कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे मामला किस तरह चलेंगे। कितना टाइम लगेगा ये आपसे आप मुलाकात उनको बताएंगे, सिफारिश करेंगे? कोई लॉन्ग नहीं, कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है ये। इंशाल्लाह कल में सारे मामला तय करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा गवर्नर, ये बताइएगा कि हमने अक्सर देखा है, और ये सियासी तौर पे हमारा रख रखाव भी है कि जिसके यहाँ भी मेहमान जाता है, मेजबान साथ खड़ा होता है गुफ्तगू करने के लिए। आज अलीम खान साहब के घर के बाहर आप अकेले खड़े हैं, खान साहब नहीं आए, इसका मतलब है कि अभी भी कुछ अलीम खान साहब को खुद मैंने उन्हें कहा था कि आप ना जाएं मीडिया के सामने। मैं जाके जो हमारी बातचीत हुई है उसे मैं मुकम्मल तौर से मीडिया को पेश कर देता हूं, और उसके बाद इंशाल्लाह अलीम खान साहब खुद और उनकी टीम, चाहे जहांगीर साहब खुद हो या उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, वो खुद आपसे गुफ्तगू भी करेंगे और सारी चीज़ को क्लियर भी कर लेंगे। एक चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी मजबूती के साथ सेंटर में, पंजाब में, हर जगह खड़ी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, उनके रुफका, वो नाराज़ लोग जो आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात हमारी हुकूमत के मफाद में हैं। वज़ीर आज़म की गोशगुजार तमाम गुजारिशात करूँगा और यकीन है कि वज़ीर आज़म इन गुजारिशात को कबूल करेंगे। नाज़रीन, कोई भी शोबा हो, सिन्फ़े नाजुक, सिन्फ़े आहन बनकर सामने आ रही है। ख़वातीन का किरदार मुल्की तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का दिल कल मनाया जा रहा है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। सियासत, मईशत, खेल,
फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिर शोबे तालीम से वाबस्ता होकर मुस्तकबिल के मामारों की जहन साजी करना। ख़वातीन सिर्फ अमूर खानादारी ही नहीं बल्कि हर शोबे में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। 8 मार्च ख़वातीन की खिदमात के एतराफ़ का दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करना है। जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, नेशनल डेवलपमेंट की, पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल में ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके के साथ भी करती हैं। पाकिस्तान में भी किसी सूरत में भी नेशनल डेवलपमेंट में वुमेन पीछे नहीं है। ख़वातीन को उनके हकूक़ इसलिए नहीं चाहिए कि उनको कोई ह्यूमन राइट्स या कोई NGO एजेंडा है। ख़वातीन को हकूक़ उनको इसलिए चाहिए कि उन्हें आपके साथ मुल्क बनाना है। मौजूदा दौरे हुकूमत में ख़वातीन अरकान असम्बली मर्दों की शाना बशाना हुकूमती अमूर चलाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि दौरे जदीद में ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करके उन्हें मजबूत बनाना होगा। किसी भी मुल्क की तरक्की ख़वातीन के किरदार के बगैर नामुमकिन है। ख़वातीन को इकनॉमिक एम्पावरमेंट उनकी हो, उनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो और वो मईशत में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें और ख़ुद मुख्तारी हो। हमारे मुल्क के आप देखें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अब तो जहाज़ भी उड़ाती हैं, लॉयर्स हैं। विमेन जो भी चाहती हैं वो कर सकती हैं, आपने सिर्फ उनको थोड़ा सा एम्पावर करना है। औरतों को हमें पूरी रिकग्निशन देनी चाहिए, उनकी काउंटिंग होनी चाहिए और उनका रोल को हमें पुर एतमाद तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। हर एक खातून अगर आप देखें ना तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए वो करती रहती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन आबादी का निस्फ है जो किसी भी तरह तरक्की याफ्ता ममालिक की ख़वातीन से कम नहीं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की है कि वो भारत को बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहाने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में नज़रबंद नईम अहमद खान ने एक पैगाम में मकबूजा इलाके में जारी कत्ल गारत और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने मोदी हुकूमत की तरफ से विलेज डिफेंस कमेटियों को बहाल करने के ऐलान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्द ग्रुपों की बहाली BJP हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ कौमियतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है। अमीरा कदल के एक दस्ती बम हमले में जख्मी होने वाली एक 20 साला लड़की श्रीनगर के एक अस्पताल में दम तोड़ गई। हुर्रियत रहनुमाओं आगा सैयद हसन अल-मूसवी, जमील अहमद मीर और डॉक्टर मसाब अहमद ने श्रीनगर में जारी बयानात में दस्ती बम हमले में शहादतों पर अफसोस का इजहार किया और इसे भारतीय फौज और इसकी खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी करार दिया। हुर्रियत रहनुमा मीर शाहिद सलीम ने जम्मू में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुतनाज़ा इलाके के सियासी मुस्तकबिल का फैसला सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात के जरिए होना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा तारा चंद ने जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि BJP हुकूमत ने समाज के हर तबके को हिरासा किया और इलाके में अवामी मफाद में कुछ नहीं किया। भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है, मोदी के मुल्क में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। भारत में अक़लियतों के साथ इंसानियत सोच सलूक के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों और ईसाइयों के बाद सिखों को भी निशाने पर रख लिया है। झारखंड में इंसानियत की तजलील का एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ RSS के गुंडों ने सिख नौजवान को सरे बाजार हैवानियत का निशाना बना डाला। इस दौरान इंसानियत और रहम से आरी हुजूम बीच बचाव करवाने की बजाय सिर्फ वीडियोस बनाता रहा। भारत की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले में वोटिंग जारी है, लेकिन इन इंतखाबात में सबकी निगाहें मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर हैं। यूपी का इलेक्शन मगरबी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, जहां किसानों की तहरीक का जबरदस्त असर रहा। 50 से ज़ायद मकामात पर अवाम ने अपने गाँव में BJP के उम्मीदवारों को दाखिल ही नहीं होने दिया। तज्जियाकारों का कहना है कि रियासत से BJP का इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है। लोग BJP से सख्त नाला और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के काम से खुश नहीं हैं। इंतखाबात में BJP ने हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा। फिर ऐलान किया गया कि मथुरा में शाही ईदगाह की जगह पर कृष्ण मंदिर बनेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वज़ीर आज़म मोदी ने इफ्तिताह किया। इसके बाद पाकिस्तान और जिनाह का नाम लिया गया, लेकिन किसी भी इशू ने अवाम को BJP के हक में वोट डालने के लिए कायल नहीं किया। और नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में साबिक़ ख़ारजा सेक्रेटरीज़ का मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव, यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल, यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ होने वाले टेलीफोनिक राब्तों और इलाकाई उमूर में गुफ्तगू से मुतालिक शुरका को आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान यूक्रेन समेत तमाम तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की रोशनी में सफ़ारती हवाले से हल करने का मुतकाज़ी और मुतमन्नी है।
रूसी फौज यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कायफ पर हमले की तैयारियां कर रही है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूसी अफवाज ने मुतादिद शहरों पर शेलिंग में इजाफा कर दिया है। खार्किव, चेरनिहिव और मैकलायोव जैसे शहरों पर शदीद हमले जारी हैं और लड़ाई के सबब कई लाख बाशिंदों को फौरी तौर पर निकालने की ज़रूरत है। 8 खित्तों में कई दर्जन कस्बों की सूरत हाल तबाहकुन है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि 52 मुल्कों से तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर जंग में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की है। दूसरी तरफ दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मुतवक्के है। इससे कबल दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान बेलारूस में 2 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। अमेरिका ने रूस से तेल की दरामदात पर पाबंदी पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादी रूसी तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने भी रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का कहना है कि नए क़वानीन के तहत तकरीबन 100 बड़ी रूसी कारोबारी शख्सियात पर सफरी पाबंदी आयद होगी। इसके अलावा मॉस्को में रजिस्टर्ड तमाम बहरी कश्तियों, जहाज़ों और तैयारों को न्यूजीलैंड की फ़ज़ाई और समंदरी हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। और आलमी मंडी में खाम तेल और सोने की कीमतों में इजाफा, जबकि स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान बरकरार है। रूस यूक्रेन कशीदगी के बायस ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 139.13 की सतह पर पहुंचकर 125.5 पर आ गई, जो गुज़श्ता 14 साल की बुलंद तरीन कीमत है। गैस की कीमत $5 फी MMBTU की सतह उबूर कर गई है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे खेलों से मुतालिक, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दिलों को दिलों से मिला रही है, हुकूमत पंजाब सजा रही है नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो 10-12 मार्च 2022 फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर। अमन, इलाकाई सकाफत, तहजीब, खुशियों और रिवायतों का मेला। हुकूमत पंजाब। दिलों को दिलों से मिला रही है, हुकूमत पंजाब सजा रही है नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो 10-12 मार्च 2022 फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर। अमन, इलाकाई सकाफत, तहजीब, खुशियों और रिवायतों का मेला। हुकूमत पंजाब। बहुत शुक्रिया अनीस। जी नाज़रीन, आपको मज़ीद बताएं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम को बयान हल्फी के मामले पर जवाब जमा कराने के लिए 4 अप्रैल तक आखिरी मोहलत दे दी। समाअत के दौरान राना शमीम ने चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर कहा कि अगर बयान हल्फी लीक करने वालों का मालूम हो जाए तो उनको नोटिस भेजूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब वकील के दस्तखत से इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो सकती है तो बयान हल्फी पर जवाब क्यों नहीं हो सकता। अदालत ने केस की मजीद समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के महकते फूल सिब्ते पैगंबर ता क़यामत हुर्रियत और शुजाअत की तहरीकों के लिए मशअल राह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में हिजरत के चौथे साल 3 शाबान को मंगल के रोज पैदा हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के कान में अजान दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फरते मोहब्बत से चूमा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हसन और हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 6 साल से ज़ायद अरसा अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया गुजारा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीरत और सूरत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मुशाबहत रखते थे। हक और बातिल के मार्का करबला में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत इमाम और उनके साथियों की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर्रियत और जुर्रत के पैकर के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी जिंदगी इस्लाम के लिए बेमिसाल कुर्बानी पर न सिर्फ अहले इस्लाम बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शायरों और अदीबों ने भी बेशुमार किताबें और अशार लिखे हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں۔ کالام -2 اور لیہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے اہم شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد 11، لاہور 15، کراچی 20، پشاور 13، کوئٹہ 8، گلگت 9، مظفر آباد 8، مری 3، دیر 4، مالم جبہ 2، چترال 5 اور راولہ کوٹ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور سلما کوثر کو اجازت دیجیے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔